आज की डेट में अगर आप स्मार्टफोन मार्केट में 30 से 35 हजार रुपए का बजट लेकर निकलते हैं ना, तो एक परफेक्ट स्मार्टफोन चूज करना काफी चैलेंजिंग टास्क हो चुका है। इस प्राइस रेंज में आमतौर पर काफी सारे ऑप्शंस हैं वैसे, लेकिन हर फोन में कहीं ना कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल ही जाता है। कहीं बिल्ड क्वालिटी थोड़ी एवरेज होती है, तो कहीं डिस्प्ले या फिर परफॉर्मेंस में थोड़ा कॉस्ट कटिंग देखने को मिलता है। एक ऐसा फोन ढूंढना जो हर डिपार्टमेंट में बिल्कुल कंप्लीट पैकेज हो, ये तो आजकल काफी मुश्किल ही हो गया है, और वो भी तब जब चिप्स की हाई प्राइसेस की वजह से एक नॉर्मल फोन भी काफी हाई प्राइस पर मिल रहा है। लेकिन इतनी हाई प्राइसेस के बीच ही मैंने सैमसंग की शॉप से ऑफर का फायदा उठाकर सिर्फ 35,000 रुपीज में एक फोन मंगाया है, और ये है सैमसंग गैलेक्सी A56। पिछले कुछ दिनों से मैं इसे टेस्ट कर रही हूँ ताकि इसका एक रियल रिव्यू आपको दे सकूं। ऑफर्स के साथ ये फोन इस प्राइस रेंज पर एक बिल्कुल अनबीटेबल स्मार्टफोन बन जाता है। अगर आप भी उनमें से हैं जो 30 से 35 हजार खर्च करने का सोच रहे हैं और अपना पैसा बिल्कुल सही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं इस फोन की बिल्ड एंड डिजाइन की। इस सेगमेंट के काफी सारे फोन्स हैं जिनमें अभी भी हमें काफी बेसिक सी बिल्ड देखने को मिलती है, जिससे फोन का लॉन्ग टर्म यूज थोड़ा डाउटफुल लगता है। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी A56 को जब आप अपने हाथ में पकड़ेंगे, तो इसकी इन हैंड फील आपको एक बहुत ही सॉलिड और प्रीमियम एक्सपीरियंस देगी। फोन का वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छे से किया गया है। ओवरऑल इसका जो डिजाइन है काफी स्लीक एंड मॉडर्न है, और ये दिखने में भी काफी क्लासी लगता है। लेकिन जो असली गेम चेंजर है वो इसका ड्यूरेबिलिटी और प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, जहां सैमसंग ने इस बार सच में बहुत बड़ा काम किया है। इस फोन के फ्रंट एंड बैक दोनों साइड हमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिल जाती है, जो कि आजकल मार्केट में अगर हम रिसर्च करके भी देखें ना, तो इस प्राइस रेंज में इतने फ्लैगशिप लेवल की प्रोटेक्शन मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। इसका मतलब अगर फोन कभी गलती से आपके हाथ से गिर जाए, तो इस पे स्क्रैच और इसके टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी से ही रिलेटेड होती है आईपी रेटिंग, तो यहाँ इस फोन में आपको IP67 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट की रेटिंग भी देखने को मिलती है। जहां पानी हो या फिर धूल मिट्टी, उससे भी ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। बिल्ड क्वालिटी के बाद आते हैं इसकी डिस्प्ले पर, जो इस फोन का दूसरा सबसे बड़ा हाई पॉइंट है। सैमसंग ने यहाँ पर भी कोई समझौता नहीं किया है। आपको मिलती है सैमसंग की सिग्नेचर सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और जब एमोलेड टेक्नोलॉजी की बात होती है, तो पूरे मार्केट में सैमसंग का कोई मुकाबला नहीं, और वो प्रीमियम क्वालिटी आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। यहाँ डिस्प्ले में कलर्स काफी अच्छे निकल के आते हैं, इसके ब्लैक लेवल्स भी बहुत डीप हैं। जब आप इस पर 4K वीडियो या फिर कोई भी फेवरेट नेटफ्लिक्स सीरीज देखेंगे, तो जो कलर निकल के आते हैं वो बहुत ही वाइब्रेंट और पंची लगते हैं। साथ ही यहाँ हमें 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस को भी देखने को मिल जाएगी। तो आउटडोर यूज में, तेज धूप में अगर आप कोई टेक्स्ट रीड कर रहे हैं या फिर कंटेंट देख रहे हैं, तो आपको यहाँ जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस प्राइस सेगमेंट में इससे बेहतर और क्रिस्प डिस्प्ले आपको कोई दूसरा ब्रांड नहीं दे सकता। इसमें आपको 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिल जाता है। इसका मतलब कि अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर रील्स देख रहे हैं या फिर एक ऐप से दूसरी ऐप में स्विच कर रहे हैं, तो इसका एक्सपीरियंस काफी स्मूथ एंड बटरी फील होता है। मतलब इसको यूज करते टाइम आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई मिड रेंज का स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। मतलब इसका टच रिस्पॉन्स भी काफी कमाल का है। अब बात करते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी की, यानी कि इसके स्पीकर्स की। अब डिस्प्ले के साथ अगर ऑडियो अच्छा ना हो, तो मीडिया कंजम्पशन का मजा थोड़ा अधूरा रह जाता है। तो गैलेक्सी A56 में यहाँ आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ। यहाँ इसकी स्पीकर क्वालिटी का आउटपुट काफी लाउड एंड क्लियर है। बाकी आप ये ऑडियो सुनकर थोड़ा आइडिया तो लगा ही सकते हैं। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको इसकी डिस्प्ले क्वालिटी और इसके स्पीकर की क्वालिटी कैसी लगी। अब बात करते हैं इस फोन के सबसे बड़े प्लस पॉइंट की, यानी कि इसकी हैवी परफॉर्मेंस और मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज की। सैमसंग गैलेक्सी A56 में सैमसंग ने अपना बिल्कुल नया और हैवीली ऑप्टिमाइज्ड Exynos 1580 प्रोसेसर दिया है, जो एक एडवांस 4nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। जब कोई प्रोसेसर 4nm पर बनता है, तो इसका मतलब होता है कि वो बहुत ही कम बैटरी खाकर आपको एक मैक्सिमम आउटपुट डिलीवर करता है। तो चलिए इसके डेली यूसेज की बात करते हैं। अगर आप एक ऐसे यूजर हैं जो एक फोन में काफी सारे काम एक साथ करते हैं, जैसे आपका यूट्यूब में म्यूजिक चल रहा है, वहीं आपने क्रोम में 10-12 टैब ओपन कर रखे हैं, साथ ही इनको क्लोज करके आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप, ट्विटर या फिर मेल वगैरह ओपन कर रहे हैं, तो ये फोन आपको ऐसे में बिल्कुल एक मक्खन की तरह स्मूथ एक्सपीरियंस देगा। इसमें आपको जरा भी लैग या फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। इसका जो रैम मैनेजमेंट है ना, वो काफी नेक्स्ट लेवल पर किया गया है। अक्सर मिड रेंज स्मार्टफोन में क्या होता है कि जब हम एक साथ काफी सारी एप्स को अपने बैकग्राउंड में यूज करते हैं ना, तो 4-5 हैवी एप्स के ओपन करते ही
जो पुराने ऐप्स होते हैं बैकग्राउंड में वो बंद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ A56 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ ऐप्स को काफी लंबे समय तक मेमोरी में होल्ड करके रख सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचता है और मल्टीटास्किंग का एक्सपीरियंस भी बहुत ही सीमलेस हो जाता है। अब अगर थोड़ी बहुत बात गेमिंग या फिर हीटिंग को लेकर करें तो देखिए, मैं यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दूं, मैं इस फोन में कोई भी हैवी गेमिंग या फिर लंबी गेमिंग खुद करके तो यहाँ नहीं देखी और ना ही इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। लेकिन स्पेक्स और हार्डवेयर की बात करें तो सैमसंग ने इस बार इसके कूलिंग सिस्टम पर काफी ध्यान दिया है। इस फोन के अंदर जो वेपर चैम्बर यानी कि कूलिंग एरिया दिया गया है वो पहले के मुकाबले काफी बड़ा और बेटर है। इसका बड़ा फायदा यह है कि अगर आप इस पर थोड़ी बहुत गेमिंग या फिर कैजुअल गेमिंग भी करते हैं तो आपको हीटिंग की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फोन ज्यादा गर्म नहीं होगा और टेम्परेचर भी बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। तो अगर आप थोड़ी बहुत गेमिंग करने का शौक रखते हैं तो थर्मल मैनेजमेंट की तरफ से ये फोन आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। परफॉर्मेंस को जो चीज सबसे ज्यादा एनहेंस करती है वो है इसका सॉफ्टवेयर। सैमसंग का फ्लैगशिप लेवल वन यूआई, इस फोन में आपको बहुत ही फीचर रिच यूआई देखने को मिल जाती है। वन यूआई का जो इंटरफेस है ना वो इतना क्लीन और स्मूथ है कि फोन को ऑपरेट करने में एक अलग ही प्रीमियम फील आता है। इसमें यहाँ आपको कस्टमाइजेशन के भी ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप अपने फोन को अपने अकॉर्डिंग यहाँ इसका लॉक स्क्रीन, थीम, विजिट को मॉडिफाई कर सकते हैं, जिससे आप अपने फोन को अपने अकॉर्डिंग एक अलग ही लुक दे सकते हैं। यही नहीं, यहाँ हमें फोन में स्प्लिट स्क्रीन और पॉपअप व्यू का भी ऑप्शन मिल जाता है और ये भी बहुत ही स्मूथली काम करते हैं। साथ ही यहाँ सैमसंग की नॉक सिक्योरिटी भी इनबिल्ट मिल जाती है, जिससे आपका पर्सनल डेटा है, बैंकिंग डिटेल है, उसको ये हार्डवेयर लेवल पर भी सिक्योर करता है। इसके अलावा सैमसंग ने फोन के साथ अपडेट को लेकर भी एक बड़ा कमिटमेंट किया है। यहाँ आपको 7 साल के एंड्रॉइड अपडेट और 7 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। ये फोन लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था तो एक अपडेट इसमें मिल चुका है एंड्रॉइड 16 का, मतलब अभी इसमें 6 साल के एंड्रॉइड ओएस और मिलेंगे। अब 6 साल का तो पता नहीं, लेकिन 4-5 साल तक तो ये आराम से चलेगा और अप टू डेट भी रहेगा। नए फीचर्स के साथ हमेशा फास्ट और सिक्योर बना रहेगा। अब बात करते हैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट की। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि 30-35 हजार की रेंज में अक्सर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं, जहां स्पेसिफिकेशन तो बड़े होते हैं पर एक्चुअल आउटपुट थोड़ा एवरेज ही होता है। सैमसंग ने यहाँ पर काफी सॉलिड फोकस रखा है और मैं यहाँ बिल्कुल ऑनेस्ट होकर बताऊंगी कि ये कोई फ्लैगशिप अल्ट्रा लेवल का कैमरा सेटअप नहीं है, पर हाँ, इस प्राइस रेंज में बाकी सभी फोन्स को पीछे छोड़कर आराम से एक मिड फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। इसका जो मेन कैमरा है वो OIS के सपोर्ट के साथ आता है। यहाँ हमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है और वीडियोस भी काफी स्टेबल होते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर कुछ कैमरा सैंपल्स लिए हैं, ये आप अपने हिसाब से जज कर सकते हैं। तो इस बजट के हिसाब से ये काफी सॉलिड कैमरा आउटपुट प्रोवाइड करता है। इसके बैटरी लाइफ की बात करूं तो यहाँ हमें 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है। यहाँ अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं जो कॉलिंग, सोशल मीडिया ब्राउजिंग या फिर कभी कभार वीडियो वगैरह देखते हैं तो यहाँ आपको आराम से 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा। और अगर आप एक पावर यूजर हैं जो बहुत ही ज्यादा फोन को यूज करते हैं, सारे टाइम यूज करते हैं, फिर भी 6 से 7 घंटे या 8 घंटे का बैटरी बैकअप तो आराम से मिल जाना चाहिए। स्क्रीन ऑन टाइम आपके प्रेफरेंस पर, आपके यूज पर ज्यादा डिपेंड करता है। आप जैसा फोन को यूज करेंगे वैसा ही आपको यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा। अब इसका फाइनल कंक्लूजन करते हैं। तो इसका फाइनल कंक्लूजन शुरू से वीडियो तक अब तक यही रहा है कि अगर आपको ये फोन 35,000 तक मिल जाए तो आपको ये बिल्कुल बाय करना है, क्योंकि यहाँ आपको एक प्रीमियम गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिलती है, टॉप क्लास की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ, एक पावरफुल एक्सिनोस 1580 यहाँ आपको प्रोसेसर मिल जाता है, जिसमें आपको एक वेपर चैम्बर मिलता है अपग्रेड किया हुआ, बिल्कुल क्लीन एंड प्रीमियम वन यूआई मिल जाती है और साथ ही एक सॉलिड कैमरा सेटअप मिल जाता है। तो अगर आपको ये 35,000 में मिलता है तो आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं, और अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो मैं अपना ये फोन सेल करूंगी, आप मुझसे बाय कर सकते हैं। तो ये था मेरा एक सीधा सा ऑनेस्ट इन डेप्थ रिव्यू। तो मुझे तो ये फोन 35,000 की प्राइस में काफी अच्छा लगा, लेकिन आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस फोन से रिलेटेड या किसी और गैजेट से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।